आपके पास एक एक तांबे का सिक्का होगा, अपने अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में रखें। ये उन भक्तों के लिए है जिनके घर में दरिद्रता है, आर्थिक तंगी है। अपना कपड़ा उठाइए। वैदिक भगवान श्री सूक्तम आता है आपको? बैठे रहिए। श्री सूक्तम आ जाइए। शोर ना करें, बैठ जाए अपनी अपनी जगह पे, सब बैठे रहिए। खड़े नहीं होना है, बैठे रहना है। जो जहाँ पर है उनसे निवेदन है वहीं पर बैठे रहे आप घर लोग। बैठे हुए भी जो YouTube चैनल पर लाइव कथा दरबार देख रहे हैं, आप लोग भी घर बैठे हुए ये उपाय कर सकते हैं। और आज राम कथा में एक सुंदर संकल्प हम आप सबको बताने वाले हैं। उस संकल्प को जरूर आप भगवान यहाँ आ जाओ ऊपर। अच्छा खड़े खड़े ठीक है, वैसे बैठो अगर यहाँ तो बहुत अच्छा। यहाँ विराज जाओ, यहाँ पर हाँ, मुंह तरफ कर लेना है, विराज जाओ। ऊपर ऊपर बैठो। अरे नहीं नहीं, अच्छा लगेगा, शोभा देगा ना। ब्राह्मण हैं आप, आचार्य हैं, तब तक आप आचार्य हैं। शास्त्र की मर्यादा नहीं, शास्त्र की मर्यादा। अपना अपना नारियल लीजिए, खोल लीजिए, अभी बांधिए मत। कपड़ा बिछाइए अपने अपने सामने या अपने आसपास में, या अपने हाथों पर भी बिछा, जैसे भी बन सके तो बिछा लीजिए। अपना नारियल हाथ में लें, अपना अपना नारियल हाथ में लें। ये उन भक्तों के लिए उपाय किया जा रहा है जिन भक्तों का पर्चा नहीं बन पाया। कई दरबारों में गए, कई जगहों पर गए, दरबार का अर्जी नहीं लग पाया, पर्चा नहीं बन पाया। ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर चढ़वा दीजिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, विराज जाओ। तो आप इस प्रयोग को करके प्रतिदिन घर पर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करके लाभ और आशीर्वाद और दरबार की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखो भाई, आप भी ये जानते हैं कि एक साथ जैसे 5000 लोग इतने बैठे, सबकी अर्जी लग पाना 9 दिन में भी मुश्किल है। अगर हम 24 घंटा भी बैठें तब भी लग पाना। और अर्जी लगत बालाजी की प्रेरणा से, जिस पे कृपा बालाजी को करनी है। हजारों भक्त आते हैं, लेकिन आप दरबार में आ गए, ये भी बालाजी की दया। ये उपाय आपने कर लिया तो निश्चित है आप पर कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। अपना अपना नारियल सिर पर रखें, हाथ को कपड़ा नीचे रखे रहने दें। कपड़ा सहित नहीं, बिना कपड़ा के। ओम। हे बागेश्वर धाम प्रभु, बोलो। हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे गुरुदेव भगवान, हे गुरुदेव भगवान, हे कलयुग के राजा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी स्वीकार करो, स्वीकार करो। हमारी अर्जी स्वीकार करो, स्वीकार करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो। जो भी प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, रोग, संकट आदि व्याधि हो, उसका निवारण करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे सन्यासी बाबा की सेना, तत्क्षण हमारी अर्जी स्वीकार करो। हे सन्यासी बाबा, हे दिव्य दरबार, हे बागेश्वर धाम की शक्तियाँ, हम पर कृपा करो। अब आप लोगों की जो भी अर्जी थी, 2 या 3 प्रश्न आप बोल दें, मन ही मन 3 बार बोलें। जिन भक्तों का पर्चा नहीं बन पाया, इस प्रयोग को अगर आप करेंगे, सुन लें पूरी बात, इस प्रयोग को अगर आप करेंगे तो घर पर इस नारियल को आपको रखना है। घर पर रोज एक माला ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र की करनी है। प्रयत्न जरूर करना है कि अर्जी का पर्चा बन जाए, जिससे मार्गदर्शन स्पष्ट हो जाएगा, टाइम फिक्स मिल जाएगा। ना भी हो पाए तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। मंगल की पेशी आप 1 महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार
5 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, 1 साल में एक बार धाम पर जाकर के पेशी कर सकते हैं। 11 पेशी, 21 पेशी का संकल्प ले सकते हैं। जब काम सफल हो जाएं, जो मनोकामनाएं आज बोल रहे हैं वो पूर्ण हो जाए, तो इसी नारियल को जाकर के बागेश्वर बालाजी के चरणों पर बांध देना है। 5 कन्या भोज या 11 कन्या भोज या यथाशक्ति अनुसार भंडारा करवा देना है। इसमें कोई संदेह या किंचित मात्र भी संदेह नहीं कि काम सफल ना हो, होंगे होंगे होंगे, ये पक्का है। तो मन ही मन सीताराम बोलते हुए 3 बार अपने प्रश्न को दोहराएं। हम यहाँ से अभिमंत्रित करके मंत्र शक्तियाँ आपकी सर्जी के लिए लगा देते हैं। 3 बार अपने प्रश्न को दोहराएं। ओम हे सन्यासी बाबा, हे बागेश्वर बालाजी, सभी भक्तों की रचना को स्वीकार करके बोलो सीताराम 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 सीताराम। सीताराम। ओम ओम बागेश्वराय बागेश्वराय नमः। नमः। 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 कपड़े पर नारियल रखें। ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करके गांठी बंधन करें। अब जिनकी अर्जी स्वीकार हो गई होगी, जिनको बालाजी को विशेष कृपा जिन भक्तों पर करनी होगी, उन भक्तों के स्वप्न में 1 दिन नहीं 2 दिन लगातार स्वप्न में बालाजी के स्वरूप जैसे बंदर दिखाई देंगे, ये पक्का है। 1 दिन नहीं 2 दिन, 1 दिन तो हो सकता भ्रम हो, 2 दिन लगातार आपको स्वप्न में बालाजी स्वरूप में बंदर दिखाई देंगे। आप मान जाइए हमारी हाजिरी स्वीकार हो गई। पेशी जरूरी करना है, लगातार ना आकर सको, 6 महीने में एक बार, 1 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, पेशी से लाभ होता। धाम की महिमा है। किसकी महिमा है? धाम की महिमा है। पूरे देश के लोग जाते हैं, केवल आप नहीं, पूरे भारत के लोग जाते हैं। वर्तमान में तो भारतीय नहीं, USA, कनाडा, नेपाल, भूटान आदि आदि देशों के भक्त भी बागेश्वर धाम जाते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं, सबकी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। इन सब की जानकारी कब दरबार पुरानी अर्जी का मंगल को लगेगा, हम रहेंगे कि नहीं, इसकी जानकारी आप YouTube चैनल पर, शेष कथाओं में आप दरबार में भी पहुंच सकते, दर्शन कर सकते, पर ज़्यादा बाहर के भक्त ना पहुँचें कथाओं के दरबार में, क्योंकि लोकल का समुदाय बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा दूर के भक्त न आएँ, आसपास के कथाओं में पहुंच जाया करें। कथा श्रवण करने आप आ सकते हैं। कथा श्रवण करने यत्र तत्र से आपके पास 1-1 तांबे का सिक्का होगा, अपने अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में रखें। ये उन भक्तों के लिए है जिनके घर में दरिद्रता है, आर्थिक तंगी है, और बागेश्वर धाम पर सभी भक्तों के लिए जिनका लिए आदेश लगेगा बालाजी का, उन भक्तों के लिए बागेश्वर धाम पर हमारे मन में एक विचार आया। कहो तो बताएं, बताएं, ये जो लाइव सुन रहे वो भी सुन लें। हमारे मन में एक विचार आया, बागेश्वर धाम पर जो लक्ष्मी नारायण यज्ञ होनी है ना, 251 कुंडी है। कितनी? 251 कुंडी ये जो लक्ष्मी नारायण यज्ञ हो रही, हमारे मन में विचार आया है, एक बहुत अच्छा विचार आया है। इकट्ठे जिनके आदेश बालाजी का लगेगा, एक ब्राह्मणों को बुलाकर एक साथ श्री यंत्रम में मंत्र शक्ति और 9 दिन हवन करवाकर, 9 दिन वैदिक ब्राह्मणों से पूजन करवा करके दरिद्रता के विनाश के लिए लक्ष्मी यंत्रम की स्थापना करवाएंगे, एक साथ लगभग 5000। बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम से
लगभग 2, 3 या 5 जितना गुरुजी का आदेश लगेगा श्री यंत्रम को अभिमंत्रित करवा के रखेंगे। और जिन भक्तों के लिए बालाजी का आदेश लगेगा उन भक्तों के घर पर वह श्री यंत्रम पूजा पाठ करवा करके पहुंचाया जाएगा, जिससे मंत्र शक्ति भी प्राप्त होगी, दरिद्रता विनाश का भी लाभ मिलेगा और 251 कुंडीय यज्ञ का फल भी आपके घर पर पहुंच जाएगा। इसकी शेष जानकारी जल्दी ही गुरुजी से आज्ञा लेके बनाएंगे। तो ये आप श्री यंत्रम में, श्री यंत्रम जिसे लक्ष्मी का स्वरूप कहते हैं, इसे आप अपने अपने घर पर यज्ञ के बाद पहले पूजन होगा, यज्ञ होगा जिसमें लगभग 100 ब्राह्मण अनुष्ठान करेंगे वैदिक मंत्रों से। इसके बाद ही जिन भक्तों के लिए बालाजी आदेश करेंगे उन भक्तों को वह श्री यंत्रम उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि आप घर पर उसे रख सकें। लेकिन अभी वर्तमान के उपाय के लिए जो आप सिक्का लिए हैं वो हाथ में ले लें, दाहिने हाथ में। ब्राह्मण देवता से हम निवेदन करके, आचार्य जी यहाँ विराजमान हैं, आचार्य जी श्री सूक्तम का पाठ करके उसको अभिमंत्रित करेंगे। हम बालाजी से तब तक आपकी विधि कर देते हैं। श्री सीताराम। मन में राम नाम का जप करिए, मुट्ठी को इस प्रकार रखिएगा, सीधा बैठिएगा, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके। कार्य में बाधा है, अर्जी नहीं लग पा रही, पर्चा नहीं बन पा रहा, आसपास लोगों को दिक्कत है, आपको लाभ मिल गया तो लोगों को बताना है। घर पर कोई ऐसा बिजनेस करते हैं उसमें आपकी रोक लग रही है, नौकरी की सफलता नहीं मिल रही, मन अशांत है, उपाय सुनिए। धाम पर अथवा धाम पर नहीं तो घर पर लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध लें, अर्जी लगा लें। 5 आहुति प्रतिदिन सन्यासी बाबा के नाम की दें। ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करें। और एक चौपाई हम बता रहे हैं, इस चौपाई का 108 बार पाठ करना है। सिद्ध अभिमंत्रित चौपाई है, नोट करिए। किष्किंधा कांड की चौपाई है, सबको आती है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस चौपाई का 108 बार प्रतिदिन पाठ करें और 21 पेशी बागेश्वर धाम की करें। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार। हम आपको गद्दी से कहते हैं आपके काम सफल होने लगेंगे। घर में भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, सवारी आती, बहुत ज्यादा तंत्र परेशान करता या गंदे सपने दिखाई पड़ते, तो नरसिंह भगवान के नाम की 5 आहुति घर पर दें। और प्रत्येक मंगल को जब हम धाम पर रहते हैं तो बिना टोकन नंबर का प्रेतराज सरकार का दरबार लगता है बागेश्वर बालाजी में। हम रहें या ना रहें, वहां प्रेतराज सरकार का पेड़ है, वहां पर जाकर नारियल बांध दें और रोगी को स्पर्श करा दें, प्रेत बाधा बंध जाएगी, नकारात्मक ऊर्जा कट जाएगी और रोगी को आराम लग जाएगा। बाकी पर्चा बनवाना है तो वहाँ टोकन नंबर 2-3 महीने में वितरित होते हैं, अथवा फिर हम कोशिश करेंगे कि नागपुर 5-6 महीने में आते रहेंगे। हाँ, अर्जी जितनी है, जितनी कोशिश है, जितने लोगों को लाभ मिल जाए प्रतिदिन कोशिश। लेकिन हमारी भी एक मजबूरी है, दिन ना रात बोलना ही बोलना तो है, सेवा ही करना है, तो जितनी आज्ञा है उतना कर रहे हैं। चूँकि हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा देते हैं।